डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में इस नीट 720 में वेक्टर एनालिसिस पूरी तरह से वेक्टर का डिमांडेड है नीट में। इस वीडियो में 3 डायमेंशनल वेक्टर एंड डिसियस डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा बताया जाएगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नीट के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लें, उसके बाद इस टॉपिक में जाएंगे। ठीक, ध्यान से पढ़ें। ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v is acted by 3 forces shown by the vector triangle PQR. PQR डिमांड है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, कि रिमेन कांस्टेंट होगा, कि चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स QR। अब ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को 3 फोर्सेस से बने ट्रायंगल को ध्यान से देखें। P से Q गया फोर्स, Q से R गया फोर्स, R से P गया फोर्स। एक साइक्लिक ऑर्डर में आपका ये फोर्सेस रन कर रहे हैं। P से स्टार्ट किया और P पर ही एंड हुआ। P से Q, Q से R, R से P। एरो देखो, इसका मतलब किसी भी वेक्टर का सम इन साइक्लिक पैटर्न में, साइक्लिक ऑर्डर में कितना होता है? 0 सर। तो यहां अगर मैं वेक्टर F along PQ लूं प्लस वेक्टर F along QR लूं प्लस F वेक्टर F along RP लूं, तो तीनों का वेक्टर सम कितना हो जाएगा सर? 0। नेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स लगा ही नहीं, नेट फोर्स 0। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यस, इस प्रॉब्लम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ इंक्लूड हुआ है। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन m इंटू ए देंगे, जहां एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म होगा इक्वल टू कितना होगा? 0। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपको नेट फोर्स 0 होता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक्सेलरेशन देखो क्या कहता है, क्योंकि आपको जाना है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी निश्चित। अब क्या हुआ? ये नेट फोर्स 0, तो m इंटू ए 0 हुआ। मास कभी 0 हो नहीं सकते, 0/m कर दीजिए। नेट एक्सेलरेशन बिकम्स 0, इसका मॉड ले लेंगे तो a बराबर 0 आ गया। अब बताइए a बराबर क्या होगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt बराबर 0। dv इक्वल टू कितना हो गया सर? 0। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बराबर 0। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई भी सिस्टम, बॉडी का, पार्टिकल का, सिस्टम का इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होता है, तो ये क्या कहलाता है? बताओ, जल्दी बताओ सर। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया सर। वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। वो कैसे सर? वेलोसिटी अगर कांस्टेंट कर दें
बाई डी टी कर दें तो कांस्टेंट का एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट माना गया है, v बराबर c कर दें यहाँ और dv बाई डी टी। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या देखा आपने? एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब वेलोसिटी आप कांस्टेंट मानेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई डी टी। वेलोसिटी आपने कांस्टेंट माना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0 होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर 0 हुआ होगा तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। चॉइस 3 होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन नीट 2019 का है। क्लियर? ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉर्क आइडिया, टॉर्क कॉन्सेप्ट। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग प्लेनर लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस भी हो सकता, डॉट भी हो सकता। इसके लिए आपको सबसे पहले टॉर्क का कॉन्सेप्ट जाइए। टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहां देख लें। ये रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है, ये फिक्स्ड है। ये रॉड का लेंथ आपका आर है, यहां से फोर्स एफ लगाया गया और इसका एक कंपोनेंट तोड़ ले आप अलोंग द रॉड और दूसरा कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर टू द रॉड या परपेंडिकुलर टू द आर। आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है देख सकते हैं मेरे इस पेन से। देखिए ये फिक्स है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने क्या कर दी? इस रॉड को रोटेट कर दी। यही रोटेशनल एक्टिविटी आपका टॉर्क का है। इस फोर्स ने क्या कर दी? अपने एक कंपोनेंट को रेडियस पर परपेंडिकुलर रखते हुए और इस रॉड को टॉर्क जनरेट कर दी। टॉर्क ऑफ ए फोर्स कितना होगा सर? यही होगा सर कि R इंटू परपेंडिकुलर टू R वाला फोर्स भरे, या टॉर्क बराबर फोर्स ले लें इंटू परपेंडिकुलर टू F वाला R ले लें। इसका मतलब ये वेक्टर R क्रॉस F होता है, इसका मतलब एफ आर साइन थीटा होता है। या R ले लिया मैंने, या F साइन थीटा। R पर परपेंडिकुलर वाला आपका F है, ये F cos थीटा नहीं लेना, ये लीनियर मोशन का जनरेशन है। ये F साइन थीटा R पर परपेंडिकुलर, ये आपका टॉर्क का जनरेशन है। ध्यान रखिएगा टॉर्क के लिए R और F को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट में चले जाएं, वेक्टर R क्रॉस F बराबर टाउ। क्रॉस जब भी रहे बेटा आपका टॉर्क में तो आप सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट जरूर लगाना, राइट हैंड पाम रूल नहीं लगाना, एकदम आराम से धुआं धुआं हो जाएगा तुरंत। सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका क्वाइल है, यहां से करंट सेल से दिया गया, करंट यहां पर गया, एकदम करंट चला गया है सर। अब बोला कि बताओ ये क्वाइल आपको घूमेगा, रोटेशन देगा। सर ये पंप का सिद्धांत है, पंप में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्वाइल अंदर होता है, करंट बाहर से देते हैं, पंप चलना शुरू होता है। पंप का प्रिंसिपल है, टॉर्क का प्रिंसिपल, पंप का प्रिंसिपल है। सर सबसे पहले देख ले, ये फॉर्मूला लगता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग आपका वायर में। ये फॉर्मूला में इस जगह पर आई एल और बी सेम प्लेन में चला गया है, थीटा बराबर 0 होगा, यहां फोर्स नहीं बनेगा। ये अपोजिट में चला गया है, थीटा बराबर 180, यहां फोर्स नहीं बनेगा। जब भी फोर्स बनेगा दोनों के बीच में परपेंडिकुलर रहेगा, तभी आई एल चला गया बी पर परपेंडिकुलर, निश्चित यहां पर फोर्स बनेगा, यहां भी आई एल बी पर परपेंडिकुलर फोर्स बनेगा, निश्चित बनेगा। सर अब यहां आई एल क्रॉस भी लगा करके निश्चित आई एल चला गया, यहां पर इस फेस का निकाल रहा हूं, माइनस जे गया हुआ है, अब भी आई गया हुआ है, माइनस जे क्रॉस आई कीजिए। सर जे क्रॉस आई करके उल्टा माइनस के आ गया, पहले से माइनस लगा हुआ है, प्लस के आपका हो गया। प्लस के का मतलब सर के आपका इस डायरेक्शन में जाता, फोर्स इस फेस पर इस डायरेक्शन में गया, उल्टा यहां कर दोगे सर। वो कैसे सर? देख लीजिए, इस फेस पर ये आई एल प्लस जे में गया हुआ है और आई बी गया हुआ है, इसमें प्लस जे क्रॉस आई करोगे, जे क्रॉस आई करोगे, माइनस के में चला गया, माइनस के इसका अपोजिट होगा, दे दिया। अब दो आपका इक्वल और अपोजिट फोर्स
आपका टॉर्क क्रिएट करेगा सर। टॉर्क क्रिएट कर दिया, दोनों को पॉइंट मिला दीजिए, ये फोर्स यहाँ लगा सर। ये विड्थ हो गया सर, ये विड्थ मैंने दे दी, इसको थोड़ा सा 2D का कॉन्सेप्ट दिया, फोर्स नीचे लगा दिया, फोर्स ऊपर, परपेंडिकुलर हो गया, बी एफ पर परपेंडिकुलर हो गया, ये आर बन चुका, ये एफ बन चुका, टॉर्क जनरेट होगा सर। टॉर्क बराबर क्या होगा, एफ बी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री है सर, निश्चित एफ बी आपका लगेगा, एफ बराबर बिल रख दिया और बी यहाँ एफ बराबर बिल का है सर, 90 डिग्री का दोनों केस है, आई एल और बी के बीच में। देख लो ये आई एल है, ये आपका बी है, 90 डिग्री का केस है, निश्चित बिल आपका आएगा। अब यहां ध्यान रखें, बी बाहर करें, आपका क्या हुआ देखिए, आई इंटू ए, बी बाहर किया सर, देखिए आई लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया हो गया, आई इंटू के है सर। नेक्स्ट वीडियो में आप मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कशन समझेंगे सर। ये मोमेंट आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, बी इंटू एम आ गया सर, इसको वेक्टर के फॉर्म में दें, ये बी इंटू एम हो चुका है, इसको वेक्टर के फॉर्म में दें, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी करेंगे सर, क्योंकि ये सर जो आया है ए बी साइन थीटा से आया है, थीटा यहाँ 90 डिग्री था, ये भी आपका साइन थीटा यहाँ पर आएगा, ये भी थीटा साइन थीटा आएगा, वेक्टर एम क्रॉस बी का कॉन्सेप्ट है। अब सर वेक्टर एम निकाल लीजिए, ये आई ए आएगा, एक टर्न के लिए आई इंटू ए आएगा, एन टर्न के लिए यहां से एन मल्टीप्लाई कर दिएगा, आई एन ए आ जाएगा। अब ये ए आपका वेक्टर के फॉर्म में गया हुआ है, आपका मैग्नेटिक मोमेंट का पूरा डायरेक्शन नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन पर डिपेंड करता। अब नॉर्मल एरिया वेक्टर ए क्रॉस बी, नॉर्मल एरिया यहां कहां है सर, ये आपका प्लेन है, प्लेनर है, यहां लिखा हुआ है प्लेनर, इसमें सटा हुआ है, इसका नॉर्मल एरिया खड़ा कर दीजिए, नॉर्मल एरिया आपका देख लीजिए, ये है मैग्नेटिक मोमेंट इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, एरिया आपका ये होगा सटा हुआ, नॉर्मल एरिया खड़ा होगा, ये नॉर्मल एरिया आपका खड़ा होगा। निश्चित अगला वीडियो में नॉर्मल एरिया लेके मैं आ रहा हूं, ये आपका आ गया, टॉर्क बराबर वेक्टर एम क्रॉस बी होगा। अब जब भी आपको प्रॉब्लम बनाने के लिए कहेगा, ये 3 गो आप फॉर्मूला याद रखिए टॉर्क के लिए, टॉर्क बराबर वेक्टर एम क्रॉस बी होगा सर। वेक्टर एम क्या होगा, वेक्टर ए आई क्रॉस आपका आई वेक्टर ए होगा, वेक्टर ए कैसे होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी होगा, और जितना भी क्रॉस का कॉन्सेप्ट है आप सर्कुलर मोशन से क्लियर करें। अब यहां से ये प्लेन में सटा हुआ है सर, ये अगर रोटेट कर जाए तो ये रोटेशनल एक्टिविटी में बताइए आपका टॉर्क कितना निकलेगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो में देखिए। थैंक यू। इस क्वेश्चन को देखें, गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, 3 फोर्सेस का सम अगर 0, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम, वो कैसे, आगे देखो, आउट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज √2 times that of the either of the two having equal magnitude, then the angles between vectors A, वेक्टर B, वेक्टर C कितना होगा। थोड़ी डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बात को समझिए। 3 वेक्टर्स आपके दिए हुए हैं, चले जाइए आप लामीज में जहां मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, 3 वेक्टर्स 3 फोर्सेस, ये सब तीनों मिलकर के वेक्टर सम अगर 0 है वो कंकरेंट होगा। पहले यहां पर आप वेक्टर ए निकाल लें, बेहद अच्छी बात है। यहां क्या होंगी, वेक्टर बी निकाल लें निश्चित रूप से, ये क्या होगी वेक्टर सी, आप ये निकाल लें, तीनों डाइवर्ज होना चाहिए, तीनों कंकरेंट होना चाहिए। क्यों सर, कंडीशन यही दिया हुआ है, इस कंडीशन को थोड़ा गौर करें। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ध्यान से समझेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर सी है, यहां बताइए तो क्या होगा सर, इसका मतलब हुआ कि 2 वेक्टर का सम यानी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरे वेक्टर के इक्वल और अपोजिट है। करके दिखाइए, पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को क्या करें, एक पैरेललोग्राम बना दें। पहले को पकड़ करके देखिए, पहले को पकड़ करके दूसरे के पैरेलल,
ये उतना दूर तक ले जाएं कि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सी के इक्वल और अपोजिट हो जाए। देखिए ये वेक्टर सी गया हुआ है नीचे, इसको इक्वल कीजिए और अपोजिट कीजिए। एकदम अपोजिट कर दिया, देखो अपोजिट कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत। क्या हुआ, जितनी वैल्यू आपकी मैग्नीट्यूड देखिए सी का ही इतना है, उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ है, थोड़ा बढ़ा दीजिए और देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल, एकदम इक्वल है, और डायरेक्शन में अपोजिट, एकदम सही बात। ये क्या हो गई जनाब, वेक्टर बी। ये क्या हो गई, वेक्टर सी। हाँ, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट, रहने दो। मैग्नीट्यूड ये दोनों आ गया, रिजल्टेंट सी के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड मान के चलोगे, मैग्नीट्यूड अभी ले रहे हैं, चिंता मत करो। बट क्या हुआ, दोनों वेक्टर का सम रिजल्टेंट ये आएगा, वेक्टर सी के इक्वल और क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अभी तुरंत मैं इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बट मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। माइनस सी होगा यहाँ माइनस सी होगा, इसके अपोजिट माइनस सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर को ये माना, सेकंड वेक्टर को पकड़ करके पहले वेक्टर के पैरेलल ले जाओ, एकदम ले गया, ये वेक्टर ए आ गया। देख लीजिए रिजल्टेंट वही होगा, दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस बराबर दिस बराबर दिस। क्लियर हो गया। अब ध्यान समझिएगा, आपको बताया गया था कि एंगल्स का डिमांड था, एंगल्स किसका, तीनों वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के बीच का एंगल। चलिए वेक्टर ए मान लिया जाए, वेक्टर ए को छोड़ दीजिए, बी और सी के बीच का एंगल कितना कर दें, अल्फा मान लें। यहाँ कितना हुआ, वेक्टर बी छोड़ दें, तो सी और ए के बीच का एंगल बीटा आ गया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या होने जा रहा है। ये बताइए कि अगर ये साइड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आउट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी है, दोनों इक्वल है बेटा, यानी ए बराबर क्या दिया हुआ है, बी। तो पहले ये दोनों को हिसाब किताब कर लो, इसका मॉड बराबर है। क्लियर है। इसका मतलब इसके ठीक अपोजिट जो एंगल होगा, इसके ठीक अपोजिट जो एंगल होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, ये दोनों आपस में बराबर, इसके अपोजिट इसके अपोजिट का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। अब आइए और कोई कंडीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर ये था, मैग्नीट्यूड ले लो मॉड सी। थर्ड वेक्टर जो है वो √2 टाइम्स दैट ऑफ द आइदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, आइदर ऑफ द हैविंग टू इक्वल मैग्नीट्यूड, किसी का इक्वल ले लो, ए के इक्वल ले लो, √2 टाइम्स ऑफ ए कर दो या √2 टाइम्स ऑफ बी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। क्लियर। तो ये आपका सी आ गया। अगर मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करते हो, देखो तो ये आपका क्या है सर, ए है, ये आपका क्या है, ये भी ए है, बहुत सुंदर सर। ये क्या है, एरो हटा दीजिए, ये क्या है, √2a है, बहुत ही सुंदर। बताइए अब बताओ ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। कैसे, √2 है तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपका ये आपका हो गया। तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, निश्चित सर हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, √2a आ गया बराबर h हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल आपने क्या किया है, इक्वल मान रखा है, बहुत ही सुंदर सर। चलिए इसका मतलब थीटा निकाल लीजिए, थीटा प्लस 90 डिग्री, तीनों मिलके कितना आ गया, 180 डिग्री। बताओ 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितनी हो गई,
45 डिग्री। बहुत ही सुंदर। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। अब ये 45 डिग्री हो गया, ये भी कितने हो गए 45 डिग्री। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो ये कितने हो गए 45 डिग्री। बहुत ही सुंदर। ये कितने हो गए 90 डिग्री। सारे एंगल निकल गए साहब 45 डिग्री। अब क्या करें, अब बताओ, एकदम आराम से समझना। सर ये स्ट्रेट लाइन है, बहुत ही लाजवाब। क्यों? ये दो वेक्टर का वेक्टर सम रिजल्टेंट तीसरे वेक्टर के क्या है इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, तो डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। सर ये पूरा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन अगर है तो 45 प्लस अल्फा, ये टोटल मिलके कितना हो गया सर 180 डिग्री। 45 प्लस अल्फा, 45 डिग्री प्लस अल्फा कितने हो गए 180 डिग्री। तो अल्फा कितने हो गए 180 डिग्री माइनस 45 135 हो गए। सिमिलरली बीटा बताइए, 45 प्लस बीटा बराबर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री होते हैं। एकदम सही बात। कितने हो गए 45 डिग्री प्लस कितना है बेटा बीटा इक्वल टू कितने हो गए 180 डिग्री। बीटा इक्वल टू बेटा 135 डिग्री। अल्फा कितने हो गए एकदम सेपरेट निकाल लो। अल्फा सर बी और सी के बीच का एंगल आपका 135 डिग्री। सी और ए के बीच का एंगल बीटा बेटा, सी और ए के बीच का बीटा 135 डिग्री। एकदम सही बात। सर ये बताइए ए और बी के बीच का एंगल, ये गामा मान लो, दोनों को मिलकर है गामा। अच्छा तो ये 90 डिग्री हो गया। तीन पेयर बताओ कहाँ कहाँ आया, तीन पेयर बताओ हाई चॉइस में। देखो तो 135 135 90 डिग्री। यहाँ 135 नहीं क्रॉस करो, यहाँ 135 क्रॉस करो, यहाँ क्रॉस करो। 90 135 135 90 135 135 करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ये नीट का क्वेश्चन है। क्लियर? जितने क्वेश्चंस मैं दिया हूं इस पूरे यूनिट में सारे क्वेश्चंस आपके नीट में आए हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जेई 2024 का क्वेश्चन मैं नीट में डाल रहा हूं, यह नीट लेवल का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। द एंगल बिटवीन वेक्टर क्यू एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2q प्लस 2p एंड 2q माइनस 2p इज। पहले रिजल्टेंट निकालिए ये दोनों का। तो सर वेक्टर ए मान लिया इसको, 2q प्लस 2p, वेक्टर बी मान लिया इनको 2q माइनस 2p। ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये थीटा है। अब ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में है, रिजल्टेंट वेक्टर आर बना लें। फर्स्ट को पकड़ के सेकंड के पैरेलल, सेकंड को पकड़ के पहले के पैरेलल, रिजल्टेंट आपका आर निकल गया। ये एकदम आर निकल गया। आर निकाल लें। क्या करेंगे आप, दोनों वेक्टर को ऐड कर दें। वेक्टर एडिशन लॉ पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में। दोनों को ऐड कर दें, वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये दोनों वेक्टर कैंसिल आउट हो गए, ये हो गए 4q। अब ये रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आ गया 4q, ये हो गया सर 4q। बहुत सुंदर। रिजल्टेंट यहां बाहर कर लिया इसको यहां। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब बोलता है एंगल बिटवीन q एंड रिजल्टेंट। तो q अलग से है, रिजल्टेंट r है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी रिजल्टेंट, ये 4q अगर दिया हुआ है अब q का एक और आपका वेक्टर q है, तो इसका मतलब ये वेक्टर q और r पहले देखें। वेक्टर q ये है, वेक्टर r ये है, कि वेक्टर r वेक्टर q का
4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इसका मतलब ये वेक्टर आपस में क्या है? अरे सर ये वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। कितना पैरेलल? इसको वेक्टर क्यू दिखा दें निश्चित, इसको इसका क्या करें 4 टाइम्स दिखा दें। बताइए क्या वेक्टर क्यू वेक्टर आर के पैरेलल हुआ? एकदम हुआ। क्या वेक्टर आर वेक्टर क्यू के 4 टाइम्स हुआ? निश्चित हुआ। ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है जब ये वेक्टर आर वेक्टर क्यू आपस में क्या हो? पैरेलल हो। चूंकि ये क्यू है, यहाँ क्यू है तो डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन में आपका है, तो इसका मतलब आर और क्यू के बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। निश्चित। क्लियर हो गया? निश्चित क्लियर हो गया सर? 0 डिग्री है? हाँ निश्चित है। समझ में आया? फिर से एक बार समझ लो कि वेक्टर क्यू और रिजल्टेंट देखा, वेक्टर क्यू देखा, रिजल्टेंट देखा। रिजल्टेंट वेक्टर क्यू का 4 टाइम्स है, इसका मतलब आपस में ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल दिखा दीजिए। डायरेक्शन भी दे सकते हैं। क्यू क्यू देख लीजिए पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, इसका मतलब 4Q का डायरेक्शन वेक्टर क्यू का डायरेक्शन या वेक्टर आर का डायरेक्शन वेक्टर क्यू का डायरेक्शन सेम आपका होगा। थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। आंसर आप 0 डिग्री कीजिए। अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन थे, मुझको लगा कि नीट लेवल का क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे आप। ठीक ठाक। आगे देखो, सबसे पहले 3 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशन काफी क्वेश्चंस नीट ने पूछे हैं। पहले 3 डायमेंशन बनाने के लिए सीखिए। 3 डायमेंशन पूरे फिजिक्स के लिए मैं बना रहा हूं, ये जान लें। जहां जहां 3D होगा ऐसे ही बनाइएगा। सबसे ज्यादा 3D आपको मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा जी, निश्चित मिलेगा। आप 3D का कॉन्सेप्ट जरूर बनाएंगे, फ्री हैंड स्केच जरूर बनाएंगे। देखिए अब क्या क्या करना होगा ये पहले क्लियर कर लीजिए। हमें 3D बनानी है, 3 डायमेंशन। इसका मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाना होगा। आगे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आपको लेना पड़ेगा। ये पॉइंट 3D में लाई करेंगे, यानी स्पेस में लाई करेंगे। ध्यान से रखिएगा बात। अब इस जगह पर सबसे पहले 3D बनाने के पहले स्टेप नंबर 1, पहले 2D बनाएं यानी प्लेन बनाएं। इसके बाद सेकंड स्टेप, प्लेन पर 2D पर नॉर्मल ड्रॉ करें। ड्रॉ नॉर्मल, नॉर्मल टू 2D। यही नॉर्मल आपका 3D बनाएगा। 3D लिख देता हूं हिंदी, बनाएगा। काम खत्म हो गया, 3D का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका नेचर में एग्जाम्पल सोचिए। सर प्लेन होता है अर्थ, अर्थ मान लिया जाए आपके पिताजी जमीन खरीदे, जमीन हो गया प्लेन 2D। देखिएगा घेरा घेर देते हैं, प्लॉटिंग करने के बाद चारों तरफ से घेर देते हैं, ये मेरी जमीन है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लॉटिंग कैसे करते हैं? सर प्लॉटिंग तो लेंथ ऑफ ब्रेथ को आपको क्या करते हैं, ईटा से घेर देते हैं, कंप्लीट क्लोज पाथ बना देते हैं, प्लेन हो गया। क्या हाइट बना? नहीं बना। अब चले गए क्या, प्लेन बन गया। क्या बन गया? आपका अर्थ का हॉरिजॉन्टल बन गया। सब कुछ क्लियर। अब उस पर क्या करते हैं, भवन खड़ा करते हैं। भवन खड़ा होता है कि नहीं होता? प्लेन पर खड़ा, ये प्लेन पर खड़ा कर दिया, हवा में गया कि नहीं गया? दिमाग में रखेंगे 3D जब भी होता एयर में जाएगा, एयर में जाएगा। 2D जब भी होता अर्थ में जाएगा। यस, 3D कहाँ जाएगा? आकाश की ओर। प्लेन क्या होगा? जमीन की ओर। प्लेन जमीन, जमीन पर खड़ा बिल्डिंग, यही खड़ा 3D बनाएगा, यही खड़ा जेड बनाएगा। तो पहले 2D बना लीजिए। 2D में क्या करें, पॉइंट को रख दीजिए, उसके बाद कहाँ करें, पॉइंट को 3D में ले जाइए। निश्चित। देखिए कैसे बनता, देखिए 3D बनाने का कॉन्सेप्ट। ये पहले ओरिजिन लो जहां से स्टार्ट कर रहे हो,
देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप अर्थ पर, जमीन पर यहां y बनाइएगा, मेरे अनुसार चलिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहां देखिए ये x बनाइए, देखिए ये जमीन तैयार कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड का, x दिखा दिया, y दिखा दिया। y डायरेक्शन में अगर जाना हो तो कौन ले जाएगा सर? यूनिट वेक्टर। x डायरेक्शन में अगर जाना हो तो कौन ले जाएगा? ये जे होगा, सॉरी जे होगा। यहाँ कितना होगा? i, सॉरी y डायरेक्शन में ले जाने वाला j, x डायरेक्शन में ले जाने वाला i। क्लियर? पहले मैंने क्या बताया? पॉइंट P लेना है और पहले 2D बनाइए। 2D क्या होगा सर? देखिए 2D क्या होगा। O यहाँ है, O से A जाइए, बहुत सुंदर सर। यहां से यहां तक OA x डायरेक्शन में है, x आ गया, इसको डायरेक्शन बनाइए विथ मैग्नीट्यूड सर, x हो जाएगा, i कैप हो जाएगा। OA आपका बन गया डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। अब यहां B लीजिए, बहुत सुंदर सर। OB लिया, वो कितना? y डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड y, इसको वेक्टर बनाइए, y j कैप हो गया। अब प्लेन बनाइए। प्लेन क्या होता है सर? 2D का मतलब 1 डायमेंशन x वाला और 2 डायमेंशन y वाला, दोनों का वेक्टर एडिशन चाहिए। जैसे देखिए, दिमाग में रखिएगा, वेक्टर एडिशन 2D के लिए बनाइए, बहुत सुंदर। वेक्टर OA फर्स्ट को पकड़ करके सेकंड के पैरेलल एकदम चले जाइए, जितना बड़ा है उतना जाइए, इतना बड़ा, इतना बड़ा, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, हो गया। क्लियर हो गया? OB के फर्स्ट को पकड़ करके सेकंड के पैरेलल एकदम OB के बराबर, इक्वल और डायरेक्शन में सेम। उसी प्रकार अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ये आप C मान लीजिए। बताइए कैसे बनेगा दोनों का वेक्टर सर? ये वेक्टर आपका yj आ गया, ये yj आ गया, ये OA कितना हुआ? xi कैप आ गया, बहुत सुंदर। दोनों को जोड़ दिए, वेक्टर एडिशन लाओ, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AC, ये आपका आ गया, बराबर क्या होगा? वेक्टर OC। ये क्या हो गया? अभी सर उठा नहीं है, उठा नहीं है, ये तो व्हाइट बोर्ड का प्लेन में है, ये अर्थ है, धरती माता है। ये कॉपी का प्लेन है, जहाँ कॉपी पर पेपर है, ये है। देखिए अभी उठेगा बहुत जल्दी। पहले OC दिखा दिए, ये कहाँ है? प्लेन में। ये कहाँ है? जल्दी बोलिए मेरे साथ। सर प्लेन में, अभी धरती में ही सटा है, ये सटा हुआ। देखिए व्हाइट बोर्ड में सटा हुआ है, सटा हुआ है। उठा हुआ ऐसे होता है, सटा हुआ ऐसे। उठा हुआ बोलेंगे तो ये बोलेंगे, ये वाला, और सटा हुआ रहेगा तो ये होगा। बहुत सुंदर सर। ये वेक्टर OC दिखा दिया। OC कहाँ? व्हाइट बोर्ड के अंदर। AC कहाँ? व्हाइट बोर्ड के अंदर। OA कहाँ? व्हाइट बोर्ड के अंदर। व्हाइट बोर्ड के अंदर में कंटेंट कौन है? OA, AC, OC, सब व्हाइट बोर्ड में समाया हुआ है, समाया हुआ है, एग्जिस्ट किया हुआ है। क्लियर? सर इधर से नहीं बना सकते, एकदम बना सकते। फर्स्ट को पकड़ के सेकंड के पैरेलल, सेकंड को पकड़ करके फर्स्ट के पैरेलल, बस हो गया। वेक्टर OB करोगे, ये आपका आ गया। वेक्टर BC करोगे तो वेक्टर OC निकल जाएगा। वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC बराबर वेक्टर OC। अब OA रख दो, यहाँ कितना आया? XI प्लस कितना होगा? YJ बराबर क्या हो गया? OC आ गया साहब। ये क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, याद रख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आ गया, ऑफ ए प्लेन। आज के बाद जब भी प्लेन बनाने के लिए कहा इक्वेशन, तो XI प्लस YJ, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। प्लेन में है, प्लेन में है, आया समझ में? अब मजेदार बात बोलेगा, एक इंसेक्ट है, वो x डायरेक्शन को फॉलो कर रहा, y डायरेक्शन को फॉलो कर रहा, z डायरेक्शन को फॉलो कर रहा।
अब खड़ा करना होगा, जेड कहाँ जाएगा? सुनो यार, अब जेड जाने के लिए क्या करना होगा? प्लेन पर खड़ा बिल्डिंग बनाना है। तो बिल्डिंग देखो यार, ये एक्स है और ये वाई है, ध्यान से समझना, आ गया दोनों, ये एक्स और ये वाई। बिल्डिंग खड़ा इस पर करोगे, एकदम खड़ा हो गया, देखो एकदम खड़ा हो गया, ध्यान से, गड़बड़ाना नहीं चाहिए, गिर गई घबराओगे नहीं। देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। बोलो, देखो यार, ये क्या वाई, ये क्या जेड खड़ा, ये हवा में गया, दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल? 90 डिग्री। वाई और जेड के बीच में कितना? 90 डिग्री। क्यों सर? जेड चला गया ऊपर बिल्डिंग के डायरेक्शन में, हवा में, और ये वाई क्या है? एक्स में है, सॉरी वाई क्या है? ग्राउंड में है। वाई कहाँ है? ग्राउंड में, ग्राउंड में। तो ग्राउंड और आकाश के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। ये बोलो एक साथ, ग्राउंड में, ये बोलो आकाश में, दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल? 90 डिग्री। इसको हटा देता हूं। अब बताओ ये क्या है? ये सर जमीन में एक्स है, ये क्या है? आकाश में जेड। एक्स और जेड के बीच कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। वाई के साथ भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वाई जमीन में है। एक्स के साथ भी 90 डिग्री। क्यों? एक्स जमीन में है। और जेड क्या है? खड़ा। तब जब ये खड़ा होगा, ये जमीन, ये खड़ा, जमीन और खड़े के बीच में कितना डिग्री एंगल? 90 डिग्री। जमीन और आकाश के बीच में कितने डिग्री एंगल? 90 डिग्री। फिर से अर्थ और आकाश के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। इसको वाई बना दो, वाई बना दिया। जमीन वाई में और ये जेड आकाश में कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो सर जी अब ये तो केवल जमीन है, खड़ा तो हम यहां बना नहीं सकते हैं, खड़ा इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन करना नहीं है, अब खड़ा करो, देखो क्या होगा। सर अब खड़ा कैसे करें? खड़ा करने के लिए मेरे पास एक हथियार मिल चुका है कि एक्स पर खड़ा 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ये खड़ा हो गया, देखो एक्स यहां हो गया, ये देखो एक्स, ये खड़ा, देखो आया एक्स, और ये देखो हवा में चला गया। एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये जेड चला गया, ये हवा में चला गया, ये आकाश हो गया, ये जमीन हो गया। अब वाई देखो यहाँ है, जेड यहाँ पर है, देखो वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि वाई कहाँ है? जमीन में, एक्स कहाँ है? जमीन में, जेड कहाँ है? आकाश में। तो ये आपका जेड आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये खड़ा ऐसे बनाइएगा। क्लियर? अब खड़ा बनाने का तरीका क्या होगा? सुनो सर, ये खड़ा ऐसे अगर बनाए, देखो खड़ा ऐसे बनाए, दिखाई दे रहा है? एकदम दिखाई दे रहा है। छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, गिरा, तब क्या करेंगे? सर बनाएंगे ऐसे, देखो मैं क्या लैंग्वेज बोल रहा हूं, बनाएंगे ऐसे खड़ा, ऐसे, और ले जाओगे? नहीं, उतना हाइट मत ले जाइए। सर बनाएंगे ऐसे, कौन सा? जेड एक्सिस। समझेंगे कैसे? ऐसे बनाएंगे, ऐसे समझेंगे, ऐसे। मेरे साथ बोलो सर, आज के बाद हमको मिलेगा क्वेश्चन में ऐसे, समझेंगे ऐसे, तभी क्वेश्चन करेक्ट होगा। बनाएंगे हम ऐसे, बनाने के लिए कहेगा, लेकिन हम समझेंगे ऐसे। बनाएंगे सर किस पर? जमीन पर सोला के, कॉपी पर सोला के, लेकिन समझेंगे क्या? कॉपी पर खड़ा, जमीन पर खड़ा। क्लियर हो गया? सर आपने एक्स ओरिजिन से निकाला,
वाई ओरिजिन से निकाला, जेड भी इसके पैरेलल ओरिजिन से निकाल दीजिए। अरे वाह, अब बताओ क्या ठीक से बना लेना भैया, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये आया सर, बहुत सुंदर। बताओ आपको समझ में नहीं आ रहा? जे आपका क्या हो गया, जेड वेक्टर के का डायरेक्शन हो गया, यूनिट वेक्टर है। क्या ये देखने रहो कि इस प्लेन पर ये खड़ा है, ओ ए सी बी प्लेन पर ये जेड क्या है, खड़ा है। ओ ए सी बी प्लेन पर जेड खड़ा नजर नहीं आ रहा? एकदम नजर आ रहा। क्लियर बात हो गया? अब बताओ, अगर आपको अब प्लेन बन चुका, अब 3D में घुसना है, तो प्लेन प्लस 3D, प्लेन प्लस 3D वेक्टर एडिशन लाओ। प्लेन सर आपने ओसी बनाया, एकदम ओसी बनाया, वेक्टर ओसी खड़ा कर दिया, ये पी पहुंचा दो, पॉइंट पहुंचा दो। यहाँ कितना आया, वेक्टर सीपी आया सर, पकड़े रहना, एकदम पकड़े रहना। वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर सीपी, क्या सेंस है? ये जमीन है, जमीन पर ये खड़ा है, जमीन है, जमीन पर खड़ा, यही बिल्डिंग आपका हो गया। अब वो वेक्टर ओसी कितना आया मेरे गुरुदेव, एक्स आई कैप प्लस वेक्टर सीपी कितना गया है सर, ये जेड गया हुआ है, जेड के डायरेक्शन में आपका के कैप है, तो जेड के कैप हो जाएगा। सीपी आपका, सीपी निकालना चाहोगे वेक्टर सीपी, तो जेड होगा और के वेक्टर के होगा, रख दिया। कहाँ गए, वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर सीपी कहाँ चले गए सर, वेक्टर ओपी चला गया, वेक्टर ओपी चला गया सर। यही वेक्टर ओपी आपका रिजल्टेंट ऑफ 3D हो गया, जो स्पेस में जाएगा, स्पेस में जाएगा। कर लो भैया, वेक्टर ओसी कितना है सर, एक्स आई प्लस वाई जे है, आपने क्या कर दी, यहाँ वाई जे आएगा, प्लस कितना होगा, वेक्टर ओसी बोलो कितना है, वेक्टर एक्स आई प्लस क्या, एक्स आई प्लस वाई जे है, एक्स आई प्लस वाई जे है, वेक्टर ओसी लिख दिया। सीपी बोलो कितना है, सीपी सर जेड के कैप है, जेड के कैप होगा, निश्चित होगा, बराबर क्या हो गया, वेक्टर ओपी। क्या आया जल्दी बोलो, 3D में आपका अगर एक साथ तीनों आपका क्या हुआ, वेक्टर एडिशन होगा, तो वेक्टर ओपी बराबर ये तीनों जा चुका है, एक्स वाई जेड में जा चुका है, क्या होगा, वेक्टर ओपी डायरेक्ट बोलो कितना होगा सर, एक्स आई होगा प्लस कितना होगा, वाई जे होगा प्लस कितना होगा, जेड के कैप होगा। आया समझ में एकदम। 2D में बोलो कितना होगा सर, एक्स और वाई गया हुआ है, तो ये कितना होगा, एक्स आई प्लस कितना होगा, वाई जे होगा। देख लो एक्स आई प्लस वाई जे है कि नहीं, तो ये प्लेन में है, ये प्लेन में खड़ा है। प्लेन का इक्वेशन एक्स आई प्लस वाई जे, आपका स्पेस का इक्वेशन वेक्टर ओपी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। प्लेन क्या गया, वेक्टर ओसी गया, काम खत्म हो गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड निकालो तो ओसी का कितना होगा सर जी, सर एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में कितने डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हाइपोटेन्यूज बन चुका है, तो ओसी निकालने के लिए अगर कहा तो कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड हाइपोटेन्यूज कर देना है, हाइपोटेन्यूज कर देना है कितना, ये आपका बेस स्क्वायर प्लस क्या हुआ, परपेंडिकुलर स्क्वायर, खत्म। ये कितना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्या रूल बताया है सर, मैग्नीट्यूड अगर आई और जे के फॉर्म में है तो वेक्टर ओसी का मैग्नीट्यूड आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है, आज को पता है आपको, रूट अंडर कर देंगे। आज आपको पता लग चुका होगा कि वेक्टर ओसी जो आपको एक्स आई प्लस वाई जे जो हम रूट अंडर करते थे, आई कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर रूट अंडर क्यों किया, ये क्या है जमीन, ये क्या है जमीन, ये क्या है जमीन, दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया भैया मेरे। इसका आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है, एक्स आई प्लस कितना होगा, वाई जे होगा। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, खत्म। अब बताइए सर ये जमीन है, ध्यान से समझिएगा, बोलिएगा एक साथ बोलिएगा, सर ये जमीन है, एकदम सोया हुआ है व्हाइट बोर्ड पर। आइए बनाएंगे ऐसे, समझेंगे ऐसे, देख लो, ये देखो वेक्टर ओसी हो गया, ये वेक्टर एसी हो गया, ये सर आपका जेड का डायरेक्शन वेक्टर सीपी हो गया। बनाएंगे ऐसे, समझेंगे ऐसे, कितना डिग्री एंगल है सर, 90 डिग्री का एंगल। तो ये और ये के बीच में कितने डिग्री एंगल है सर, 90 डिग्री का एंगल होगा सर, 90 डिग्री। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, हवा में है, ये हाइपोटेन्यूज बन चुका है, हाइपोटेन्यूज बन चुका है। बताइए अब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड, राइट एंगल ट्रायंगल है सर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर
बराबर रूट अंडर करोगे तो ये हाइपोटेन्यूज है सर मैग्नीट्यूड का। ये कितना होगा, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। बेस स्क्वायर करना है, स्क्वायर अगर करना है ओसी का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा वाई स्क्वायर। पहले ओसी स्क्वायर लिख दो, ओसी स्क्वायर लिख दो, बेस स्क्वायर कर दिया, प्लस सीपी स्क्वायर परपेंडिकुलर कर दो, सीपी स्क्वायर हो गया। सबको भर दो भैया, इसको हटाओ। इसके बाद देखो क्या बनता है, क्या बनता है बोला जाए। ओसी स्क्वायर कितना होगा सर, ओसी स्क्वायर होगा रूट अंडर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा वाई स्क्वायर होगा। सीपी कितना गया है सर, जेड गया हुआ है, सीपी का स्क्वायर कितना होगा, जेड स्क्वायर होगा सर। दैट्स ऑल, यही कहानी था आपको 3D का। फिर से एक बार समझ लो, ओपी अगर निकालना होगा आराम से रूट अंडर करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देना। कैसे हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताया। अगर आपको 2D पूछा, ओसी समझना, इसका करना क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना। आपको 2D का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और 3D का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपका होगा। एक साथ मेरे साथ बोल करके विदा लो। 2D में क्या होगा सर, एक्स आई प्लस वाई जे होगा, वेक्टर ओसी होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। 3D में कितना होगा सर, वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर सीपी होगा, निश्चित वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर सीपी होगा, निश्चित गया हुआ है। यहाँ कितना होगा 2D का, वेक्टर फॉर एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा वेक्टरों पे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कितना होगा ओसी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर होगा, ओपी आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, यहाँ ये कितना होगा जेड स्क्वायर होगा। ये पूरा सेट करके बना दो, आपका आंसर होगा। अब सर नेक्स्ट वीडियो में डीसीएस का इंतजार कीजिए। 3D क्लियर है तभी आपका डीसीएस क्लियर होगा। डायरेक्शन कोसाइन 3D पिक्चर होना चाहिए आपके दिमाग में। वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।